हाँ जी दोस्तों, यहाँ देखिए बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है नवोदय विद्यालय समिति। आप लोग सभी ने नाम सभी नाम जानते होंगे एनवीएस का, नवोदय विद्यालय समिति, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ आपको वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट की, यानी कि जो टीचिंग पोस्ट के अलावा जो भी पोस्ट होते हैं वहां पर, जैसे आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय बहुत सारे क्षेत्र में आपके हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचिंग ही होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होते हैं, तो उसकी वैकेंसी है। देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। ये क्या पोस्ट है देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द फीमेल स्टाफ नर्स, पहला जो पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स का है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जो अच्छा खासा ये पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है। फिर है ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है। और जो फेमस सबसे फेमस है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है। कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी का असिस्टेंट, HQ RQ कैडर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, JNB कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के तहत जो आते हैं, नवोदय विद्यालय समिति उसके अंतर्गत निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, तो चलते बिना देर किए हुए हम वीडियो पे आगे चलते हैं, आपको टोटल डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो बने जो नए हैं उस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो जैसे कि देखिए आप पोस्ट तो मैंने बता दिया, ये पोस्ट है। और सीट के बारे में बता दूं दोस्तों, तो ये फीमेल स्टाफ नर्स जो है ग्रुप बी में आते हैं, उनके जो टोटल है देखिए इस तरह से है। जनरल 85, EWS जो है 12, OBS नॉन क्रिमिलियर जो सर्टिफिकेट देंगे 12, SC 10, ST 2 और टोटल 121 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये फीमेल स्टाफ नर्स का रहने वाला है। नेक्स्ट आ गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके आपके हैं जनरल के 4, EWS के 0 है, OBC के 1 है, मतलब टोटल इसके 5 सीट है। ऑडिट असिस्टेंट के हैं, आपको टोटल सीट में बता दूं 12 है, बाकी आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो है 4 सीट है। लीगल असिस्टेंट ग्रुप पोस्ट कोड 5 का, इसका आपका टोटल 1 सीट है। स्टेनोग्राफर का आपका दोस्तों 23 सीट रहने वाला है। 14 जनरल का, EWS का 2 है, OBC का 2 है, SC का 4, ST का 1। कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका सीट जो है 2 है, इसमें ज्यादा सीट नहीं है, फिर भी फाइट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत मजेदार है। कैटरिंग सुपरवाइजर का सीट जो है आपका 78 है। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो पोस्ट रहने वाला है 21। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 360, देखिए ये ज्यादा पोस्ट है, 360 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का 128 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट का आपका 161 पोस्ट है। मेस हेल्पर का आपका 442 पोस्ट है आपका। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसका पोस्ट आपको 19 होने वाला है। इस तरह से ये सारे पोस्ट आपको इतने रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सब पोस्ट के बारे में था। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कुछ शॉर्टकट दिया हुआ है फंक्शन रिक्रूटमेंट का। ठीक है, डिजिग्नेशन फीमेल स्टाफ का, ये सब टोटल डिटेल बताया हुआ है, जो स्क्रीन पे आप पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए बिना देर के मैं एक्स्ट्रा जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीमेल स्टाफ नर्स जो है उसका पे स्केल लेवल 7 रहेगा, यानी कि सैलरी उसकी जो है 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स पे जाएगा दोस्तों। और इसकी एज लिमिट 35 ईयर तक होगी। इनकी क्वालिफिकेशन जो है BSc ऑनर्स नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्पेशली BSc नर्सिंग ही होता है इसका। और जो ज्यादा हिंदी लैंग्वेज सब जान रहे हैं, इंग्लिश जान रहे हैं, उनको प्रेफर किया जाएगा। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी लेवल 6 है और 35,400 से 1,12,400 इसकी रहेगी सैलरी। और इसकी एज लिमिट 23 साल से 33 साल है। और इसकी क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस खोज रहा है दोस्तों। सी है ऑडिट असिस्टेंट का, तो ऑडिट असिस्टेंट भी लेवल 6 है, जिसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 है। और एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों BCom खोज रहा है और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, तो ज्यादा प्रेफर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसका पे स्केल जो है आपका 6 है और 35,400 से 1,12,400 रहेगा। और इसकी 32 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इसमें दोस्तों चाहिए इसमें। ठीक है, लीगल असिस्टेंट क्या है, तो इसका लेवल 6 में आता है। इसका जो सैलरी स्केल है 35,400 से 1,12,400 इन पे मैट्रिक चाहिए। और इसकी एज कैटेगरी आपकी रहेगी 23 साल से लेकर मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 35 ईयर। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको डिग्री लॉ की डिग्री चाहिए दोस्तों।
और बाकी कंप्यूटर के नॉलेज है, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है और हिंदी इंग्लिश वर्किंग जानते हैं तो बेटर है। स्टेनोग्राफर जो है इसका पे स्केल लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 इसका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसका एज कैटेगरी आपका 18 से 27 साल रहेगा और इसमें 12 पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर इसमें क्या चाहिए, 10 मीटर 80 वर्ड पर मिनट, ये सब स्किल टेस्ट खोजेगा। हिंदी, ये सब हिंदी और इंग्लिश पे कंप्यूटर पे, चूंकि स्टेनोग्राफर है जिसमें शॉर्टहैंड का खोजता ही खोजता है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका लेवल 4 रहेगा, 25,500 से 81,100 तक जाएगा पे मैट्रिक। इसका जो एज है 18 से 30 साल रहेगा। इसमें क्या खोज रहा है क्वालिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से खोज रहा है, या बी या बीटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैटरिंग सुपरवाइजर। तो कैटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट कोड 8 है। इसका पे स्केल आपको लेवल 4 का आ जाता है, 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स। और इसका एज कैटेगरी क्या है, 35 ईयर तक आप भर सकते हैं। इसमें जो है बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट से, जैसे कैटरिंग का काम है तो होटल मैनेजमेंट खोजेगा ही, तो होटल मैनेजमेंट से बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, हेडक्वार्टर का है ये लेवल 2 में आता है। ये देखिए इसके लिए 19,900 से 63,200, ठीक है। तो ये 18-27 साल आपका होना चाहिए इसका एज कैटेगरी। और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12 होना चाहिए आपको, और साथ में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश का है ना। देखिए मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग खोज रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोटिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जूनियर सेक्रेटरिएट का, है ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें क्या है, इसका पे स्केल लेवल 2 का है, 19,900 से 63,200 रहेगा पे मैट्रिक्स पे। और इसका एज कैटेगरी 18 से 27 साल होगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी वही चाहिए, 12 है और स्पीड चाह रहा है आपका। देखिए यहाँ पर साफ लिख दिया है कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। देखिए साफ लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पे स्केल आपका दोस्तों 19,900 से 63,200 है, पे मैट्रिक्स है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रहेगा। ये मैक्सिमम इसका क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास पास, आईटीआई होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बरिंग का, ठीक है। जिसका 2 साल है उसको और प्रेफर दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की जो है उसका पे स्केल आपका होने वाला है लेवल 1 का, 18,000 से 56,900 तक का पे मैट्रिक्स होगा। बिटवीन 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए, 10 क्लास पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक सबका होना चाहिए, तो प्रेफर दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मेस हेल्पर। बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों, ध्यान देखिए। मेस हेल्पर का है लेवल 1 का, 18,000 से 56,900 पे मैट्रिक्स रहेगा। और इसका एज कैटेगरी बिटवीन 18 से 30 साल होना चाहिए। ये मैट्रिक का होना चाहिए सर्टिफिकेट, 5 साल एक्सपीरियंस अगर है, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस चलाते हैं उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनबीएस, एनबीएस इसके साथ कुछ स्किल टेस्ट भी करेगी, उसको पास होना जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पे स्केल आपका है 18,000 से 56,900 और इसकी एज कैटेगरी 18 से 30 साल है। इसमें क्लास 10 पास होने चाहिए दोस्तों। बाकी देखिए एज कैटेगरी आपका जैसे कि गवर्नमेंट का जो नॉर्म है उसके अनुसार ही रहेगा। एससी एसटी में 5 साल की छूट दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड का नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान दीजिएगा, अदर बैक ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में उसको 3 साल की छूट दी जाएगी। और देखिए ध्यान दीजिए बाकी सबका भी कैटेगरी इसमें बता दिया गया कैसे क्या छूट होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए ये सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय संस्थान की जो आपकी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन दे रहा है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे इसका सिलेक्शन किया जाएगा। मैं चलो अब बता देता हूँ एग्जाम के बारे में। देखिए ये सब सेंटर हो गए, देखिए ये सब स्टेट है ना, स्टेट वाइज आपका सेंटर है। देखिए स्टेट अपना चूज कर लीजिए कौन स्टेट है। देखिए सबका दिया, बिहार का भी दिया हुआ है ना। बिहार में कहाँ का सेंटर जाएगा, राजधानी पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वो आपको चूज करना होगा। देखिए सारा एरिया बता रहा है टोटल। चलिए अब बिना देर के आ जाते हैं एग्जाम का पैटर्न पे। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है, शेड्यूल रहने वाला है, उस सब वैकेंसी के लिए अलग अलग है। फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स उसके लिए पार्ट, उसके 4 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पार्ट रीजनिंग एबिलिटी जो 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, है ना। लैंग्वेज रहेगा 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और देखिए सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा 70 क्वेश्चन 70 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, है ना।
द टेस्ट विल बी, देखिए तो 2.5 घंटे का टेस्ट होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअल, लगातार होगा, ठीक है। वैसे देखिए सब का दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसमें देखिए 5 पार्ट बांट दिए गया, देखिए 5 पार्ट, देखिए सब में देखिए कुछ ना कुछ पार्ट बढ़ा है। ऑडिट असिस्टेंट का भी देखिए कितना 1 2 3 4 4 पार्ट में एग्जाम होगा, ये देखते जाइए, 5 पार्ट में है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर इसका देखिए इसका 5 पार्ट में है। फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट देखते जाइए, पॉज करके आप डिटेल देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वहां डिटेल देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 5 पार्ट में है, आपका टोटल दिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। फाइनल जो स्टेज है, सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने आज देखा इतने सारे पोस्ट है, आप इसको जाकर वेबसाइट पे विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं वेबसाइट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको वेबसाइट है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं सिंपली बता रहा हूँ, देखिए ये सिंपल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नोटिफिकेशन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। navodaya.gov.in इस लिंक को क्लिक करिएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा, देखिए पहला ही जो है ना ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, यहाँ डाउनलोड सेक्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर आपका यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए मैं तो बोलूंगा दोस्तों अभी कभी जाकर इसको जाकर आप फॉर्म फिलअप कर लें, अभी डेट पूरा भी है और इसमें वेट ना करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बिल्कुल सरकारी सेक्टर की बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है। क्योंकि नवोदय में काम कर, नवोदय में तो बच्चों का पढ़ाई शौक होता ही है, नवोदय में काम करना भी बहुत अच्छा ड्रीम होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो इसी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, जैसे कि इतने यूजफुल वीडियो उन तक भी पहुंच सके जिसको इसकी नीड है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू।